कल्पना कीजिए, आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, पायलट उड़ान भरने वाला है, हवा में ले जा चुका है प्लेन को। अब वो हवा में उड़ने के बाद बोलता है, उड़ तो चुका हूं मैं, लेकिन जाना कहाँ है ये मुझे नहीं पता। आपको मालूम है 98% भारतीय अपने डेस्टिनेशन के बारे में ही नहीं जानते, जाना कहाँ है यही नहीं जानते, बस फ्लो में चले जा रहे हैं, भेड़ चाल की तरह काम करे जा रहे हैं। इसे बोलते हैं लैक ऑफ गोल सेटिंग। होगा क्या उससे? जब आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है तो क्या लगता है आपको आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे? ना तो पहुंच पाएंगे, और उसकी वजह से जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ना, क्या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिश्तों का खराब हो जाना, पर्सनल लाइफ खराब हो जाना, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाना, ऐसी पता नहीं कितनी सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ एक चीज की वजह से। हमने पहले डिसाइड नहीं किया कि मुझे जाना कहाँ है, गोल सेटिंग नहीं की। क्या आप भी अपने गोल्स को ऐसे हवा में सेट करते हैं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में वो गोल सारे के सारे छू मंतर हो जाते हैं, हवा में फुर हो जाते हैं? आप अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं, उसको साइंटिफिकली अगर समझना चाहते हैं, पहले हम समझते हैं कि गोल लोग पूरे क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्या कारण। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला रीजन है वो है इमोशनल कनेक्ट मिस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 किलो अपना वजन कम करना है, ये तो एक मेरा गोल हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। अगर मैं इसको यूं समझ लूं, मैंने 5 किलो अपना वजन इसलिए कम करना है क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के साथ खेलना है, रेस में भाग लेना है, अपनी पीठ पे बैठाकर उसको घोड़ा घोड़ा खेलना है, उसके साथ मस्ती करनी है। इमोशनल कनेक्ट मिस है, इसलिए हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। दूसरा रीजन, आपकी डेली लाइफ का गोल पार्ट नहीं होना। सिर्फ फैंसी डायरीज के अंदर, फैंसी जर्नल्स के अंदर वो लिखा हुआ रह जाता है। आपके डे टू डे रूटीन के अंदर आपका गोल नहीं है, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। तीसरा कारण, फियर ऑफ फेलियर। अगर फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, मेरे बारे में एक धारणा बना लेंगे, मुझे इंसल्ट करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं क्या करूँगा। इस तरह के सवालों के डर की वजह से हम अपने गोल्स को ही सेट नहीं करते, जिम्मेदारी लेने से बचने लग जाते। गोल सेटिंग भी एक तरह की जिम्मेदारी है। द लास्ट फोर्थ रीजन इज डिस्ट्रैक्शन। इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, एक बार आप सोशल मीडिया पे चले गए, रील्स देखने लग गए तो रील्स में ही चले गए, एक बार आप यूट्यूब पे चले गए, शॉर्ट्स देखने लग गए तो शॉर्ट्स ही देखने लग गए, फेसबुक पे चले गए तो लगातार देखते जा रहे हैं। जहां पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, एक बार में प्रॉपर सीख कर बाहर निकलते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। उसकी वजह से सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास कम होता है। अपने आप पर जब विश्वास कम होता है तो दूसरों पर भी विश्वास नहीं होता, हम दूसरों पर डिपेंड भी हो जाते हैं। कई बार रिश्ते खराब होते हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो अगर गोल सेटिंग करनी है तो ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहली टेक्निक जिससे आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स गोल सेटिंग। मान लीजिए आज आपने तय किया कि मुझे ना गोल सेट करना है कि मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, या मुझे पायलट बनना है, या मुझे बिजनेसमैन में ये वाला बिजनेस करना है। आपने एक गोल सेट किया, उसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मुस्कुराते हुए आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है कि आप 5 लाख रुपए आपके बैंक में क्रेडिट हो रहे हैं। विजुलाइज हो गया, आप कैसे दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करेंगे, हम आंखें बंद रखते हुए सोचेंगे ये 5 लाख के लिए मैंने पूरे महीने में क्या किया, कौन कौन से काम किए, किस किस तरह की जॉब किए, किस किस तरह के बिजनेस किए, उस पूरे प्रोसेस को सीखा आपने, देखा आपने, और उसको करने के लिए उसके लिए कौन कौन सी स्किल सीखनी है वहां तक लेके आए। यानी कि हमने टॉप से डाउन अप्रोच फॉलो किया, जिससे मेरे पास इमोशनल कनेक्ट बैठा, और इसकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान से पूरी मेहनत करने वाला हूँ। ये याद से कर लेना आप। दूसरा है स्टिकी नोट एवरीवेयर। स्टिकी नोट, वो छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं ना, वो लीजिए, उस पर अपने गोल्स को लिखिए, फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए, अपनी अलमीरा के ऊपर लगा दीजिए। जहाँ डेली आप अपने बाल बनाने जाते हैं, अपने आप को सुंदर देखने के लिए जाते हैं, महसूस करने के लिए जाते हैं, यानी कि शीशा, मिरर पे लगा दीजिए। जितना दिखेगा ना उतना यहाँ ब्रेन में हिट होगा कि आपका गोल ये है। मान लीजिए फ्रिज पे लिखा हुआ है सलाद और चॉकलेट, आपने फ्रिज खोला चॉकलेट खाने के लिए, लिखा हुआ दिख गया, तो आप ऐसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल को अचीव करना है तो थोड़ा सा तो पागल बनना पड़ेगा। क्या आप पागल बनने के लिए तैयार हैं गोल को अचीव करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज गेमिफाई योर गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
ब्रेन की रिसर्च बोलती है अगर आप अपने किसी भी काम को गेमिफाई कर दें, यानी कि उसके अंदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट को ऐड कर दें, तो उसका आनंद, उसका मज़ा डबल हो जाता है। आपने अपने गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया, अब आपने उस चंक्स को जैसे पूरा किया ना, तो आप अपने को रिवॉर्ड दीजिए। चलिए आज मैं 15 मिनट के लिए ना कुछ नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ या कुछ और कुछ देख लेता हूँ मैं, और अगर पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट भी होनी चाहिए कि अब मैं, अगर मैं डेली 50 पुशअप लगा रहा था ना, अब मैं 70 लगाऊंगा, मैं 80 लगाऊंगा। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड थ्योरी पे अगर आप काम करेंगे, गेमिफाई करेंगे इसको, और गेमिफाई करने के लिए एक और तरीका भी है। आप किसी अपने मित्र को साथ में ले लीजिए, अपने दोस्त को साथ में ले लीजिए, अपने परिवार वालों को साथ में ले लीजिए। जितना अच्छा ग्रुप होगा ना, उतना आपको बहुत मजा आएगा। ग्रुप नहीं भी है तो छोड़ना नहीं है, याद से करना जरूर है। ये तीनों में से आप कौन से करने वाले हैं ये जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें भी अपने गोल तक ले जाने में सहायता करते हैं। आप हमारी सहायता करेंगे ना, याद से अपने अच्छे ग्रुप के लिए उस ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।